नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान प्रकृति विज्ञान में। आज हम आप लोगों को एक पक्षी की दो विशेषताओं के बारे में जानकारी देंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। हम सब अपनी ज़िंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं। हालांकि करोड़पति बनना इतना भी आसान नहीं होता दोस्तों। उसके लिए करनी होती है कड़ी मेहनत। यूं ही कोई करोड़पति नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपको पता चले कि आप 1 मिनट में बिना मेहनत किए करोड़पति बन सकते हैं तो आप क्या करेंगे? और अगर आपको पता चले कि 1 मिनट में करोड़पति आपको कोई रहस्य नहीं बल्कि एक छोटा सा पक्षी बनाएगा, तब तो शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं टिटहिरी नाम के पक्षी की। दिखने में चिड़िया जैसा छोटा सा प्यारा सा यह पक्षी अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। टिटहिरी के बारे में कहा जाता है कि यह पक्षी कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाते। वहीं जब यह अंडे देते हैं तो ज़मीन पर देते हैं और साथ ही अंडे को तोड़ने के लिए कोई पक्षी उस पर बैठकर या गर्मी कर अंडे को तोड़ते हैं। लेकिन टिटहिरी का तरीका इससे थोड़ा अलग है। टिटहिरी जब भी ज़मीन पर अंडे देती है तो वो उसे तोड़ने के लिए पारस पत्थर का उपयोग करती है। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि यह पत्थर जब भी किसी लोहे को छू लेता है तो लोहा सोना बन जाता है। पारस जैसा रहस्यमयी पत्थर हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन न जाने यह पत्थर इस पक्षी को कहां से मिल जाता है। अगर आपको मिल जाएगा तो आप भी करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, ये हो गई एक बात। और दूसरी बात, आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहिरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहिरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहिरे ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त और सुरक्षित हैं, तू चिंता ना कर। तो टिटहिरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं। इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख लेना चाहिए। टिटहिरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहिरे की बातें सुन ली। उसने सोचा, यह टिटहिरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहिरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहिरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहिरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर जो कान नहीं देता है उसकी दुर्गति होती है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं।
और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है, जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं यद्य विश्व जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी बोली, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता, इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सूखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपनी बूंद भर उठाने वाली चोंचों से कैसे खाली कर देगा। टिटहरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरा ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। ये कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने अत्याचार कर दिया है, हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत के द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है, इस तरह मुझे अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्त है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ, उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस कर दिए। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।